students, let us discuss about chapter 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लास्ट टॉपिक में बेसिक कराया था लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 है। क्या पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी मैंने तुम्हें बताया था पहले ही कंप्लीट स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले, इन तीन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन का यूज किया था, वो यूज अब करना है। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है उसके 5 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें से मैं आपको 2 करा रहा हूं। थर्ड पार्ट क्या है? जो थर्ड पार्ट है वो है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। एक ये है और एक इसी का 5th पार्ट है। कौन सा? 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चंस के क्या करना है, सॉल्यूशन करना बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देखेंगे, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। मैंने आपको एक रूल बताया था कि मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए। 5√2 इंटू √2 और √2 2, 5 जा 10 मीन्स क्या आना चाहिए 10। वो कैसे? पॉजिटिव। ऐड करने पर क्या आना चाहिए 7। ऐसे फैक्टर देखने, ऐड करूं तो 7 और मल्टीप्लाई करूं तो 10। 5 और 2 ऐसे 2 फैक्टर है, दोनों की गुना कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है 10, ऐड करने पर 7। तो कैसे लिखेंगे? √2x²। मैंने आपको बताया था, इसको चेंज कर दिया 5x और 2x में। ये और ये फर्स्ट 2 से कॉमन लेते हैं और लास्ट 2 से कॉमन लेते हैं। फर्स्ट 2 से कॉमन लेंगे, क्या आएगा कॉमन? x। यहां क्या बचा? √2x प्लस 5। जो हमारे पास यहाँ है वो ही आने चाहिए। हमारे पास यहाँ 5 है, यहाँ क्या है 5√2, इसका मतलब √2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? √2x प्लस 5। एक चीज पता होगी तुम्हें, ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट सेम है, ये वाली मैंने अलग कर ली, तो क्या बचा? x प्लस √2। इनको अलग अलग करेंगे, √2x इक्वल टू -5 और x की वैल्यू -5/√2। x प्लस का इधर जाने के बाद माइनस का, x की वैल्यू एक -√2 आ गई, एक x की वैल्यू -5/√2 आ गई। हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई। क्लियर? ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। 1 की 100 से मल्टीप्लाई करूं तो 100, मल्टीप्लाई करने पर 100 और ऐड करने पर 20, ऐसे 2 फैक्टर ढूंढ रहे हैं। कौन कौन से पता है ना? 10 और 10। 100x² माइनस के 10x माइनस 10x प्लस 1, 10x कॉमन, 10x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, 10x माइनस 1। ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट सेम है। यहाँ क्या बचा? 10x, वहां क्या? -1। अलग अलग करेंगे, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1/10। और यहां से भी सेम, x की वैल्यू 1/10। हमारे पास x की 2 वैल्यू आई है, दोनों कैसी है? सेम है, 1/10 और 1/10। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन।
रूट निकाल लिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या करना है, सॉल्व इन प्रॉब्लम इन गिवन एग्जांपल फर्स्ट। पहले एग्जांपल को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट अब आप पेज बदलो और फर्स्ट एग्जांपल को निकालो, ठीक है ना। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, ये रहा फर्स्ट एग्जांपल। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती दो लड़के हैं, वैसे जीवंती लड़की का नाम होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब दो बच्चे हैं जिनके पास टोटल 45 मार्बल है। मार्बल मीन्स होते कंचे। बॉटम देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों ने 5 मार्बल खो दिए, लॉस्ट हो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स नाउ हैव 124। लेट द नंबर ऑफ मार्बल, ठीक है ना, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स एक्स, ठीक है। इसके बाद जीवंती, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल कितने थे 45 माइनस एक्स हो जाएंगे इसके पास। मान के चलो मेरे पास 15 मार्बल है, टोटल 25 है, तो दूसरे दोस्त के पास कितने होंगे, 25 में से 15 घटा देंगे, तो x मेरे पास थे टोटल 45 थे, तो 45 में से x घटा दिए। लॉस्ट 5 मार्बल ईच, यानी उसने 5 मार्बल खो दिए। किसने, जॉन ने भी। जॉन के पास कितने बचे अब, x माइनस 5। जीवंती के पास 45 माइनस एक्स थे, 5 खो दिए, 40 माइनस एक्स, ठीक है ना। जॉन के पास x माइनस 5, जीवंती के पास 40 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इसमें क्या है, 124 दे दिए। कितने दे दिए, 124। x की 40 से करेंगे 40x, x की x के करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस 5 की से करेंगे माइनस 200, माइनस माइनस प्लस 5x, 124। 40x एंड 5, 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, 124। क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव इधर जाने के बाद पॉजिटिव हो गया, और 124 वहां पहले ही था। एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद क्या है, इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है, इसके फैक्टर करेंगे। हालांकि जहां हमें एग्जांपल 1 सॉल्व करना था तो वहां यहीं तक सॉल्व था, लेकिन हमें इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड।
ये है एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस 324। एक रूल होता है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 324, मल्टीप्लाई करूं तो 324 पॉजिटिव, ऐड करने पर माइनस के 45। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करें 324 ऐड करने पर कितना आना चाहिए, -45। अब ये देखो हमें नहीं पता क्या होगा, तो क्या करेंगे, उनको करके देखते हैं। हमें ये पता चल गया कि दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, जैसे ये हो सकते हैं, लेकिन ये कितने होते हैं 200। ये हो सकते हैं, ये कितने होते हैं 350, इसका मतलब बढ़ रहे हैं। हमें कितना चाहिए 324, लेकिन ये कितने हैं 350, इसका मतलब एक्स्ट्रा है। ये भी हो सकता है कौन सा 36 इंटू 9, क्योंकि 36 और 9 कितने होते हैं 45। मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 54, 5 और 9 3 18 और 5 23। बिल्कुल सही, ठीक है ना। ऐसे ही यूज करके देख लिया करो। एक्स स्क्वायर माइनस के 36x माइनस के 9x प्लस 324, x कॉमन x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन x माइनस के 36, दोनों सेम है। x माइनस 36 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 36 आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई। अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 45 माइनस 36 9 है। यदि मैं 9 जॉन को लेता हूं तो 36 के पास रहेंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, खुद करोगे। फोर्थ देखते हैं, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब लगातार, ठीक है। इसके बाद सम स्क्वायर इज 365, कितना है 365। फोर्थ क्वेश्चन आई थिंक ये बिल्कुल सही है। लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर x प्लस 1। क्यों? क्योंकि कंसेक्यूटिव बोला है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है। उनके स्क्वायर का सम कितना है 365 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इनका स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का सम 365, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर कर लो। इसको बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और x 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस के 365, क्योंकि इसको मैं इधर ले आया। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, 2 से डिवाइड देंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। हमारे पास क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना। फैक्टर करने हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, ऐड करूं तो 1, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 182। इसका मतलब एक नंबर बड़ा होगा और एक छोटा होगा। जैसे 10 9 ले लो, 10 में से 9 गई तो 1, और 10 मल्टीप्लाई 9 90, 12 13 13 14,
एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस 182। 14 में से 13 गए 1 और 14 13 की मल्टीप्लाई 182। दोनों से x कॉमन x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन x प्लस 14। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 13 और x की वैल्यू माइनस 14, तो नेगेटिव तो होती नहीं, इम्पॉसिबल। क्या करेंगे, हैंस फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, x 13। सेकंड क्या हो जाएगा, 13 प्लस 1 मीन्स 14। तो पहला नंबर 13 है और दूसरा नंबर 14 है, 13 एंड 14। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। और ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, लेकिन क्या है वो आप करोगे, मैं सिक्स्थ क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से देखना। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे। इट इज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकल डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल 3 मोर देन नंबर ऑफ प्रोड्यूस 1 डे। नंबर ऑफ आर्टिकल एंड कॉस्ट कितनी है, ठीक है। एक आर्टिकल की कॉस्ट, मान चलो मैंने 10 आर्टिकल बनाए, एक आर्टिकल 5 का, तो कितने को हो जाएंगे, 50 के। नहीं, आर्टिकल की, नंबर ऑफ आर्टिकल की और कॉस्ट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ना दोबारा से। कोई इंडस्ट्री है जिसमें आर्टिकल बन रहे हैं पर डे में, ठीक है, और जो उनकी कॉस्ट है ना, वो उनके जो प्रोडक्शन हो रहा है एक दिन में, दुगने से 3 अधिक है। मान के चलो मैं एक दिन में 10 आर्टिकल बना रहा हूं, तो उनकी जो कॉस्ट है दुगने से 3 अधिक, यानी 10 का दुगना 20 प्लस 3 अधिक 23, यानी उसकी जो कॉस्ट होगी वो 23 रुपए होगी। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, let the number of x, let the cost of each article। उसने कहा था जो कॉस्ट है इसकी रुपीज में है, जो इसके ट्वाइस से 3 अधिक है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें टोटल कॉस्ट 90 दे दी, कितने की, आर्टिकल की, मल्टीप्लाई एक आर्टिकल कितने का आ रहा है, 90 का। इसके साथ इसके करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। इधर ले आएंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अब क्या करना, हमें फैक्टर करना है। क्लियर। फैक्टर कैसे करते हैं, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 90 की 2 से करेंगे तो 180। अब ऐसे दो नंबर ढूंढ रहे हैं कि उनको प्लस से माइनस करने पर 3 आए और मल्टीप्लाई करने पर 180। कौन कौन से होते हैं, इतना तो भाई पता होना चाहिए, क्योंकि आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा है, फैक्टर पढ़े थे। 12 एंड 15, क्योंकि 12 और 15 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 180। माइनस करते हैं तो 3, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90। इससे क्या कॉमन है, x, 2x प्लस के 15। यहां 2x लाना है, क्योंकि यहां 2x है तो माइनस 6 कॉमन लेंगे, 2x प्लस 15। x माइनस 6 a, 2x प्लस 15 यहां से, दोनों को अलग अलग करेंगे
2x इक्वल टू -15 और x की वैल्यू -15/2। इम्पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव है और x की वैल्यू 6, ये क्या होगी? इम्पॉसिबल। तो जो आर्टिकल की कॉस्ट थी वो कितनी? 6 रुपए। आई मीन 6 आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल, तो वो थे, वो 6 थे आर्टिकल। और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी? 6 दूनी 12 प्लस 3 15 है। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल 6, कॉस्ट ईच आर्टिकल 2 into 6 plus 3, 12 plus 3 means 58। यानी आर्टिकल 6 थे, एक आर्टिकल की कॉस्ट 15 थी और 15 6 90, यानी 15 6 90 जो हमें दे रखा था। क्लियर? ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। एंड जो फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते थे वो टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलेगी, साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा, कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर है ना? यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम होती है इस वीडियो में तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।